नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वुमेंस में मेंस के हार्ट डिसीज़ के सिम्टम्स से थोड़ा अलग सिम्टम्स आते हैं और वो कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है। तो वुमेंस में 2/3 हार्ट अटैक अनडायग्नोस्ड होके मोर्टालिटी की तरफ चले जाते हैं। तो वुमेंस में नॉर्मली हार्ट जो होता है वो मैन से स्मॉलर साइज़ का होता है और उसकी वेसल्स भी स्मॉल होती है। तो मैंस में जैसे सिम्टम्स आते हैं कि क्रशिंग चेस्ट पेन छाती पे हुआ, कुछ पत्थर पड़ा या कुछ सीवियर कंस्ट्रिक्टिंग पेन हुआ। वुमेंस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं या नोसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, फटीग, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं वुमेंस में। तो ये वुमेंस में एटिपिकल सिम्टम्स दिखते हैं तो जो नज़रअंदाज हो जाते हैं। कभी कभी एंजियोग्राफी कराते हैं तो वुमेंस में स्मॉलर आर्टरीज में ब्लॉकेज होते हैं तो वो एंजियोग्राफी में दिखते भी नहीं है, और स्मॉलर आर्टरीज में ब्लॉकेज वुमेंस में ज़्यादा होते हैं और मेंस में मेन आर्टरीज में ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं। और दूसरा वुमेंस में जो एटिपिकल सिम्टम्स है, जैसे इमोशनल ट्रॉमा लगा तो टाको योसू सिंड्रोम मीन्स दैट इज़ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, टोकोत्सोयू सिंड्रोम उसको बोलते हैं। तब हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट एकदम वीक बन जाता है टोकोत्सोबू सिंड्रोम में। फिर कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म जल्दी होता है वुमेंस में, स्मॉलर आर्टरी के हिसाब से कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन जल्दी होता है तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। लेकिन वो डॉक्टर्स अनडायग्नोस कभी कभी हो जाता है। और दूसरा वुमेंस में कम ट्रोपोनिन हाई हो तो भी वो सीवियर हार्ट अटैक के लक्षण के रूप में उसको देखना चाहिए नए रिसर्च के हिसाब से। दूसरा वुमेंस में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे अर्ली मेनोपॉज या एंडोमेट्रियोसिस अथवा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ अथवा प्री एक्लेम्सिया, हायर ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनको हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात ट्रीटमेंट में, तो वुमेंस में बाईपास सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। स्मॉलर आर्टरीज ब्लॉकेज होने से बाईपास सर्जरी वुमेंस में सक्सेसफुल नहीं है। वुमेंस में मेडिकल ट्रीटमेंट, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है कंपेयर टू बाईपास सर्जरी। और ईसीपी ट्रीटमेंट कि जो यूएसएफडी अप्रूव्ड नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, जो उनकी छोटी छोटी स्मॉल नलियों को खोल दे और कोलेटर्स डेवलप कर दे और हार्ट अटैक से बचाए। कभी कभी क्या होता है कि वुमेंस में डॉक्टर्स भी प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल की कितना रखना चाहिए, बीपी की गोली प्रॉपर जाती है कि नहीं जाती है, या दूसरे जो उनका जो टोटल स्क्रीनिंग होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं है। तो उसके हिसाब से भी वुमेन में कभी कभी सिम्टम्स डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं और एकदम इमरजेंसी आती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो मेन फैक्टर आप ध्यान रखो तो वुमेंस में स्मॉलर आर्टरीज होती है और हार्ट स्मॉल होता है और वो कभी कभी ब्लॉकेज एंजियोग्राफी में दिखता नहीं है। और वुमेंस में एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, चेस्ट पे अकेला नहीं होता है लाइक मैन, उनमें फ्लू लाइक सिंड्रोम, नोसिया, वॉमिटिंग, पर्स्पिरेशन, डिजीनेस, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और बाईपास सर्जरी वुमेंस में सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा ट्रायल बता रहा है, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड फॉर वुमन टू कंट्रोल द हार्ट डिसीज एंड रिवर्स द हार्ट डिसीज along with US FDA approved ECP नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट, जो
जो छोटी छोटी वेसल्स, जो स्मॉल वेसल्स है, उन सबको खोल देती है। तो वुमेंस में ये खूब ध्यान रखना ज़रूरी है कि एटिपिकल सिम्टम्स हो तो तुरंत ट्रोपोनिन आई का टेस्ट करा लेना चाहिए, ईसीजी करा लेना चाहिए, बीपी अपना कंट्रोल में रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। और पहले भी मैंने कहा कि बाईपास सर्जरी साइंटिफिक रिसर्च है कि वुमेन में सक्सेसफुल नहीं है कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड इसीलिए आप वुमन में रिवास्कुलराइजेशन कराना चाहते हो बाईपास सर्जरी की तरह, तो नॉन सर्जिकल बाईपास सर्जरी USFDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। उससे उनकी लाइफ बढ़ेगी और फ्यूचर हार्ट अटैक्स आने की संभावना कम हो जाएगी और वो एकदम हेल्दी हो जाएगी। नमस्कार।